का वेलकम है। आज इस विषय में जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट की थी बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ी थी ईटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, मेथिल बेंजीन की क्रिया किससे कराई थी हमने? क्रोमिल क्लोराइड से कराई थी CH2 की उपस्थिति में, तो आपका बेंजल्डिहाइड बना था। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी हमने कौन सी वाली? गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया फॉर्मल क्लोराइड से कराई थी और हमने बेंजल्डिहाइड बनाया था। ठीक है, हाँ। तो अब हम देखेंगे तीसरी रिएक्शन जिससे हम क्या बनाएंगे? बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरी है आपकी, ध्यान से देखो, तीसरी रिएक्शन है आपकी क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग करके। क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग करके। ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग करके बेंजल्डिहाइड बनाओगे। क्रोमिक ऑक्साइड क्या होती है? CrO3। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? आपको लेनी है क्या? मेथिल बेंजीन। क्या लेनी है आपको? मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो आपने क्या ली? मेथिल बेंजीन लिया। क्या लिया? मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन लिया। आपको क्या करना है? इसकी अभिक्रिया करानी है क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में एनहाइड्राइड से। किससे? एनहाइड्राइड से। CH3O, ये आपको 2 ले लेने हैं और ये O। ठीक है, ये आपकी होगी एनहाइड्राइड। जब CrO3 की उपस्थिति में यानी क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में मेथिल बेंजीन की क्रिया, आपकी क्या है? मेथिल बेंजीन। ठीक है, और इसकी उपस्थिति में इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। 2 ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, आपको पता है कहने का मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये आपका क्या? एनहाइड्राइड में लिखा है ना, एनहाइड्राइड आपका ये होता है। ऑक्सीजन को दे रहा हूं ऊपर और नीचे आओ। ठीक है, असल में इसकी रिएक्शन हम इससे कराते हैं। किससे? इससे कराते हैं एनहाइड्राइड से। किससे? इससे। हाँ, उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक ये वाला है। इसकी उपस्थिति में ये कराएगा, ये ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक है, हाँ, ये इसकी रिएक्शन हम इससे कराते हैं। ठीक है, कराने के बाद फिर कराते हैं ऑक्सीकरण। इसलिए शॉर्टकट में इसको इसी के नीचे लगा देते हैं। ठीक है, अगर वैसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको खोला है, ये खोला है। इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर याद करें। ठीक है, तो ये आपका ये रहा क्रोमिक ऑक्साइड, ये रहा आपका एनहाइड्राइड। इन दोनों के उपस्थिति में इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। 2 ऑक्सीजन है, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार, तो मेरे इस प्रकार। ठीक है, ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा, तो आपको क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। हमें आ रहा है इस प्रकार, तो ये आपका क्या होगी? बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या? क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाना बन गया आपका। बस कुछ नहीं, पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी पार्ट है। चौथा पार्ट तो ये आपकी बेंजल्डिहाइड बनना खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। ठीक है, अब देखो लास्ट है आपकी, लास्ट है आपकी, आपने पढ़ी हुई है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण द्वारा पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण द्वारा, मतलब ये आपने रिएक्शन पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी है। ठीक है, आपको क्या लेनी है? मेथिल बेंजीन। आपसे पूछेगा बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि लिखो, बेंजल्डिहाइड बनाने की 2 विधि लिखो, 3 विधि लिखो। मैंने क्या कह रहा था उन्हें कोई भी लिखा दो, या आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा। अभी मैं आपको रिएक्शन लूंगा, अगर आपको वो रिएक्शन पूरी करनी है, अगर आपने पढ़ी है तभी तो पूरी कर पाओगे। अभी देखो क्वेश्चन के पेपर में कैसे आएगा, अभी देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपकी क्या है? मेथिल बेंजीन। भैया अगर वो
ये अगर बेंजल यार चलो एक साइड की दे दे पलंग बना के क्या है तो हाथ बना दे नहीं यार ऐसे भी आपको दे देगा अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए। ठीक है, ये आपकी क्या है मैथिल बेंजीन। क्या कह रहा है, क्लोरीनीकरण करो। क्या करो, क्लोरीनीकरण। तो आपको पता है क्लोरीनीकरण का मतलब क्या, क्लोरीन से क्रिया, Cl2 से क्रिया। ठीक है, लेकिन यह क्रिया किससे होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश। अब ध्यान से देखना, आपको पता है ये मैंने रिएक्शन आपको कराई थी, इसमें दो बहनें होती थी, एक क्लोरीन चिपक गया एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगी और एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर चली जाएगी। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। ध्यान से देखना, जब तक क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तब तक यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ना बन जाए। तो आपको यहाँ क्या बनेगा, CH2Cl, यही तो बनेगा। पता चला ना, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो यहाँ पर आ गई और जो एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला इस वाले क्लोरीन से बाहर निकला। यानी कहने का मतलब है जो आपका HCl है वह निकल गया, वो निकल गया। अब अभी देखो हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी बेंजीन पर CHO बनाना है। अभी दो हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और निकालना है अभी। ठीक है, तो अब क्या करो, आप फिर रिएक्शन करा दो, क्लोरीनीकरण करा दो Cl2 से, कराते रहो कराते रहो। अब आपका क्या बन जाएगा, CH Cl2, सही है, ठीक है बात है। और आपका HCl पुनः निकल गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप देखो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, अब देखो आपको क्या है, बेंजल्डिहाइड, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर CHO, यही तो होता है। अब आप देखना, तीन हाइड्रोजन थे, दो तो निकाल दी हमने। पहली बार कराई तो एक Cl आ गई, एक HCl के साथ निकल गई। दूसरी बार कराई तो ये बनेगा CH-Cl2। अब आपको क्या करना है, Cl2 हटा देना है, बस वो लेकर आना। कैसे लेकर आओगे, अब आप क्या करोगे, देखो दो Cl भी तो भगानी है। तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्षार ले लो, क्षार मतलब आप ले लो 2 KOH ले लो, 2 K ले लो, आप 2 KOH ले लो। मतलब क्या होगा, एक के Cl को लेकर चला जाएगा, दूसरा के एक और Cl को लेकर चला जाएगा, यानी दोनों Cl निकल गई। और जे वाली OH इस वाली H से क्या बना लेगी, जल बना लेगी। एक वो रह गई आपकी, एक वो आपके यहाँ पर लगेगी। तो क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, बन गया, बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हम बस मेन प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेन प्रोडक्ट लिखते हैं, बाकी का हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको नोट करेंगे, अभी हम दोबारा समझा रहे हैं। देखो, तो यह आपकी पाठ्य नियत प्रश्न 12.2 के रिएक्शन उठाई हैं हमने 3, उसमें 4 थी, आपके लिए 2 ही उतार रही हैं। ठीक है, तो इनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली कैसे करोगे, पहले वाली क्या है, देखो बेंजीन से करिए ऐसे की एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, प्रोपेनॉल क्लोराइड है आपका, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। आपको पता है बेंजीन का एक कहीं से हाइड्रोजन निकाल लो, मान लो यहाँ से निकाल लिया, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से चिपका दो, बनेगा आपका उत्पाद, बस कुछ नहीं। तो ये इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, घुमा के लिखेंगे, ये आपका बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर लगा दो आप, क्या बन जाएगा आपका, ये कार्बन ये वाला इधर लगा दो, और आपका ये बन गया C2H5, ये बन गया, और आपका HCl निकल गया। आप HCl लिखें या ना लिखें, बात ही कीजिए। ठीक है, ठीक है, वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले में क्या करो, ये तो मैंने आपको कराई है। कुछ रो अभिक्रिया नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, तो वो जाएगा आपका यहाँ पर, और ये आएगा आपका यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3, और जो आपका जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको कराई कुचरो अभिक्रिया, अब इसमें क्या कराएंगे, पुनर्विन्यास। क्या कराएंगे, पुनर्विन्यास। इसमें क्या, कौन सी वाली है, देखो ये वाली इसको मिल गई, ये वाली इसको मिल गई, ये वाली इसको मिल गई, देख लो। हाँ, 2 हो गई, 2 हो गई।
ठीक है, 2 हो गई, हाँ सही बात है। एक ये थी, एक और मिल गई। अब इसका क्या करो पुनर्विन्यास। मैंने कराई है कुछ रो क्रिया, ध्यान से देखो। पुनर्विन्यास का मतलब है डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन उधर, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH3 है, डबल बॉन्ड हो गया इधर और ये CH3, ठीक है। तो ये आपकी कुछ रो क्रिया है। तो ये आपका क्या बना प्रोपेनॉन। इस वाले में क्या, ये तो आपकी ईटार्ड अभिक्रिया है। ईटार्ड अभिक्रिया आपको पता है क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। कुछ नहीं, आंख मीच के बना दो। ठीक है, और इस वाले को ना छोड़ो, जो है टंगा का टंगा रहने दो इसको। ये आपके प्रोडक्ट होने गए, ठीक है। ठीक है, अरे हाँ सॉरी, माफ करेंगे। इसको क्या लिखोगे आप, CH लिखोगे, बेंजल्डिहाइड बनेगा ना, ठीक है। वो नाइट्रो वाला ग्रुप ऐसा का तैसा ही। अब हम देखेंगे भौतिक गुण, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण, कीटीन लिख दीजिए। एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। तो देखो, सबसे पहले हम भौतिक अवस्था देख लेना, क्या फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था देखें। जैसे कि आपसे कोई पूछे फॉर्मल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का पहला वाला रूप क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है क्या, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। भौतिक अवस्था लिख रहे हैं, भौतिक अवस्था में अवस्था बताओ कैसी है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अगर मैं बताऊंगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपका, गैस होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एसिटल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये होता है आपका वाष्पशील द्रव, ठीक है, ठीक है, वाष्पशील द्रव। फॉर्मल्डिहाइड आपका गैस होता है, एसिटल्डिहाइड आपका वाष्पशील द्रव होता है। ये इसकी भौतिक अवस्था है। और हम बात करें एसीटोन की, एसीटोन क्या होता है आपका, एसीटोन कीटोन का दूसरा वाला, तीसरा वाला। तो एसीटोन आपका ये भी क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव। और जो आपके अन्य एल्डिहाइड व कीटोन है, या तो द्रव होंगे या तो वे ठोस होंगे, ठीक है। अन्य एल्डिहाइड व कीटोन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा बदलते जाएंगे, ठीक है। अन्य एल्डिहाइड व कीटोन अन्य एल्डिहाइड व कीटोन द्रव या ठोस होते हैं। ठीक है, तो हमने भौतिक अवस्था पहचानी, जैसे कि हमने फॉर्मल्डिहाइड देखा आपका गैस था रूम टेम्परेचर पर, एसिटल्डिहाइड भी वाष्पशील द्रव था, एसीटोन आपका द्रव था, ठीक है। अन्य एल्डिहाइड व कीटोन ठोस या द्रव द्रव या ठोस होते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक देखेंगे, मतलब क्वथनांक देखेंगे। क्वथनांक का मतलब है उबलना, क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना, ठीक है। अब हम देखें क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक आपका कीटोन है, एक आपका एल्डिहाइड है। अब दोनों को क्या करेंगे, उबालेंगे। कौन कितना लेट उबलेगा,
देखो ध्यान से देखना। अब हम देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक मतलब देखेंगे दो चीजें आपके पास, कीटोन और एल्डिहाइड है। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा क्वथनांक किनका होगा। क्वथनांक का मतलब क्या, उबालना, गर्म करोगे तभी तो बोलेगा। देखो कीटोन एक आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। अब दोनों को मैं उबालूं, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है जिसमें, तो सीधी सा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, कम लगा तो उबलेगी आप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एल्डिहाइड कीटोन में तो आप पता ही लगा लो किसका ज्यादा किसका नहीं। इसमें एक सवाल दिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूँ, मतलब अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे, एल्डिहाइड भी दे दे, अल्कोहल भी घुसेड़ के दे दे, एल्केन भी दे दे, और आपसे कहे किसका क्वथनांक ज्यादा है, तो आप क्या करोगे। इसमें सवाल दिए दो, तो इसके लिए मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा किसका, उससे कम, उससे कम, ठीक है। क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहला होता है आपका RCOH, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, RCOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। उससे कम होता है आपका एल्डिहाइड, किसका, सॉरी एल्कोहल का, ROH, ये आपका क्या, एल्कोहल। सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उससे कम एल्कोहल का, उससे कम होता है आपका कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल यौगिक, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल यौगिक का। और उससे कम होता है आपका किसका, ईथर का, किससे, ईथर का। ईथर तो आपको पता है, ROR, ठीक है। ईथर, उससे कम होता है आपका किसका, एल्केन का, किसका, एल्केन का, ठीक है, ठीक है। अब आप सवाल कर लो। अब देखो, अगर आपको दे दे कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे और एल्कोहल दे दे, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे और एल्कोहल दे दे, अब आपसे पूछे क्वथनांक किसका ज्यादा है, तो आपको तो पता है सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उससे कम एल्कोहल का, उससे कम कार्बोनिल यौगिक का, फिर उससे कम ईथर का, उससे कम एल्केन का। अब कार्बोनिल यौगिक में आपके कौन कौन आएंगे, कार्बोनिल यौगिक में आपके दो आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। कहने का मतलब है यह, मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, कार्बोनिल यौगिक और ईथर और एल्केन। ये मैंने आपको क्रम लिखा है, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उससे कम एल्कोहल का, उससे कम कार्बोनिल यौगिक का, फिर ईथर का, फिर एल्केन का, ठीक है। और कार्बोनिल यौगिक में आपके दो आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। इस बात को नोट करेंगे। तीसरे नंबर पे हमने देखा था कार्बोनिल यौगिक, उसमें आपके याद है ये दोनों। अब इन दोनों में पता लगाना किसका ज्यादा होगा। देखो हमने क्या लिया, 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिया, देखो ध्यान से, मैंने एक 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिया, एक 3 कार्बन का कीटोन लिया। 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा आपका, ये होगा CH3 CH2 CHO, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, 3 कार्बन का। फिर मैंने लिया 3 कार्बन का कीटोन, ये हो गया आपका CH3, ये, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोपेनोन, ठीक है। 3 कार्बन के मैंने ले प्रोपेनल लिया, प्रोपेनोन लिया। अब ध्यान से देखना, हाँ, तो प्रोपेनोन यानी कीटोन है, ध्यान से देखना आप। अब मैं इनके अणुभार की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अणुभार की। अणुभार निकालना तो सबको आता है। एक कार्बन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया इसका, 16 का 16, 16 48, ठीक है। नहीं, सॉरी, कार्बन कितना होता है, 12, कार्बन का 12, कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 36, 16, 36 16, 52,
और कितने हाइड्रोजन है? 6, 6 52 58। तो इसका अड़ुआ कितना निकल कर 58। इसका भी आप देख लें, इसका भी कितना 58। दोनों का अड़ुआ कितना? 58 58 58। हाँ, दोनों का अड़ुआर कितना निकल कर आया? 58। ठीक है, तो अड़ुआर कैसा है? दोनों का समान है। ठीक है, ठीक है, तो अड़ुआ दोनों का समान है। ठीक है, 58। ये प्रोपेनेल है, ये आपका प्रोपेनॉन है। अड़ुआ दोनों का वजन एकदम बराबर है। अब इनका हमने गर्म किया, अब निकाल के दिखाएं। देखो, एक कार्बन कितना होता है? 12। ठीक है, इस वाले का भी 52, इस वाले की 12, इस वाले का 16। ठीक है, हाइड्रोजन आपके 6 हैं। जोड़ लो, आप जोड़ लो अपना। 12 2 24, फिर 36 16 52 6 58। ठीक है, तो दोनों का अणुभार समान है। ठीक है, बताओ क्वथनांक निकाल। दोनों को गर्म किया गया, तो एनसीईआरटी का डेटा कहता है इसका मिला आपको 322 केल्विन। ठीक है, जब इसको प्रोपेनॉल को गर्म किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आया कितना? 322 केल्विन। और इसका निकल कर आया 329 केल्विन। ठीक है, तो इन दोनों डेटा को देखकर हम क्या सकते हैं? हम कह सकते हैं अतः यहाँ पर क्या है? कीटोन का क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक है। क्या है आपका? अधिक है। तो आपको पता लगा, और आपको लड़ाइयाँ लड़नी हो एलडीआर कीटोन हो तो कीटोन का सबसे ज्यादा, उससे कम प्रोपेनॉल लगा। ठीक है, अब आपको हम क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन। दो आपके क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में, बहुत सारे देते, उसमें आपको एल्डिहाइड दे दिया है, एल्केन दे दिया मिला के, एल्कोहल दे दिया है, कार्बोक्सिलिक मिला के दे दिया। अब उसमें पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखो क्वथनांक की। ठीक है, तो ये बात समझ में आई हो, इसको नोट करेंगे। अब आपके लिए एक सवाल प्रस्तुत किया जा रहा है एनसीईआरटी का, ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखेंगे। तब तक इतना नोट करें ध्यानपूर्वक अच्छे से। तो आपके लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12.2। ठीक है, तो निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखें। ठीक है, तो 4 आपको दे दिए हैं, लिख के दिखाएं। लिख के दिखाएं। तो सबसे पहले इन चारों को पहचाने, ये क्या क्या दिए हैं हमें। ठीक है, तो पहचानना सिखाएं। इसमें आपको CHO, तो ये आपका क्या? एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड। आपका क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, OH समूह, तो ये आपका क्या? एल्कोहल। अगर पहचान गए फिर तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, आपका क्या है? ईथर। वो बीच में आ गया ना, ईथर। इसमें कोई नहीं है, तो एल्केन है, सीधा साधा, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो आपको लिखा है क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले मैं लिख दूं कि नहीं? पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आता है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। उससे कम होता है आपका एल्कोहल। उससे कम होता है आपका कार्बोनिल यौगिक, यानी उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कार्बोनिल यौगिक, इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आते हैं। उसके बाद आपका ईथर, इसके बाद आपका एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें है नहीं है। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल है, तो उसको सबसे पहले CH3 CH2 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 OH। ठीक है, इससे कम किसका होता है? कार्बोनिल यौगिक का। कार्बोनिल यौगिक में आपका कीटोन या एल्डिहाइड? कौन है आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड डालो। उसके बाद होगा आपका ईथर, यानी ये रहा। उसके बाद आपका होता है एल्केन, यानी ये रहा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है,
तो इसको आप करेंगे अच्छे से। हमने अभी आपको क्रम बताया था, क्वेश्चन का एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से नोट करें। आप देखेंगे आपके लिए एक और दिया गया है, यह है पुरानी किताब के हिसाब से देखें तो 12.3 है। कौन सा? 12.3 पाठ्य निहित प्रश्न, ठीक है। तो ये आपको निम्नलिखित यौगिकों का क्या होता है ना, क्वेश्चन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे, मैंने अभी कराया था तैसे ही आप करोगे। सबसे पहले आप पहचानोगे किधर एल्डिहाइड, किधर अल्कोहल, किधर ईथर, किधर एल्केन। तो आपको पता है सबसे पहले किसका होगा? एल्कोहल का, उससे कम एल्डिहाइड का, घटता बढ़ता आ सकता है, वैसे बढ़ता ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर आपका ईथर, उसके बाद आपका एल्कीन। मैंने आपको बात लिखाई है ना, कार्बोक्सिलिकम, एल्कोहल, हो गया बस यही आपका, अच्छे से नोट करेंगे छोटी। अब देखो जल में विलेयता, अब हम देखेंगे जल में विलेयता, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के हम बारे में बात करें, ठीक है। तो एल्डिहाइड व कीटोन के निम्नतर श्रेणी के सदस्य जैसे आपका हो गया मेथेनल, मैथेनेल, कॉमा हो गया आपका एथेनेल। बात करें हम एसीटोन की, या प्रोपेनॉन ले लो आप, प्रोपेनॉन जल के साथ निम्नतर, हाँ मैथेनेल, एथेनेल, ठीक है। व प्रोपेनॉन जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंद बनाने के कारण, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंद बनाने के कारण जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। अब आपको अंतराण्विक हाइड्रोजन बंद क्या होता है, एक एग्जांपल देखें। एल्डिहाइड व कीटोन के निम्नतम श्रेणी के सदस्य, मतलब एल्डिहाइड कीटोन छोटे वाले सदस्य, जैसे कि 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला आपका मेथेनेल, 2 वाला एथेनेल। कीटोन में तो आपका प्रोपेनॉन हो गया। ये तो जल के साथ घुल जाएंगे, क्यों? क्योंकि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंद बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिया मैंने एल्डिहाइड लिया आपका, देखो ठीक है। तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और जल ले लें, क्या ले लें? जल। ये आपका क्या है? जल, ठीक है। अब देखो निम्नतम श्रेणी के एल्डिहाइड कीटोन जल में क्यों घुले, देखो ये क्या है आपका एल्डिहाइड जनरल फॉर्मूला, ये आपका क्या है? जल। ध्यान से देखना, इन दोनों में अट्रैक्शन देखें, ठीक है। अट्रैक्शन की हम बात करें, हाइड्रोजन ऊपर कर दो, ऑक्सीजन इधर ले लो, ठीक है। बात एक ही है। अब दोनों की हम बात करें, ठीक है। आपको पता है कौन ऑक्सीजन जब बॉन्ड टूटता है, ये आंशिक नेगेटिव होती है, ये आंशिक पॉजिटिव होता है, ये बात सबको पता है। कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। इसी प्रकार ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। देखो बात समझ आ रही है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर प्लस का, ठीक है। आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव। अब आप देखना, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ये रहा आपका जल। तो ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। अब इन दोनों में क्या हुई? अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड दिखाई दे, इसको बोलते हैं हम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। बना है, हाँ डेड, इसको बोलते हैं कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। जो निम्नतम श्रेणी के सदस्य होते हैं, जैसे कि आपका मेथेनल हो गया, एथेनल हो गया, कीटोन में आपका प्रोपेनॉन हो गया, ये क्या करते हैं?
जल के साथ क्या बना लेते हैं, ये अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जल में घुले होते हैं। और लेकिन मैं बताऊं, परंतु जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, जो आपके एल्डिहाइड कीटोन जल में क्या हो जाएंगे, कम विलेय होंगे। परंतु जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है, की श्रृंखला बढ़ती है, वैसे वैसे वे जल में, जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती है, वैसे वैसे वे जल में कम विलेय होते हैं, या जैसे जैसे वे जल में, वैसे वैसे वे जल में विलेयता घटती है। वैसे वैसे उनकी, ये लिख लें आप, उनकी जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी, बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, ये तो एक एक कार्बन के थे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे, 1 2 3 4 कार्बन एल्डिहाइड बनाओगे, कीटोन बनाओगे, वैसे वैसे उनकी जल में क्या हो जाएगी, विलेयता घटती चली जाएगी। ठीक है, ये बात जल में विलेयता की बात हुई। हमने क्या लिखा, एल्डिहाइड व कीटोन के निम्नतम श्रेणी के सदस्य जैसे कि मेथिनॉल हो गया, एथिनॉल हो गया, कौन से वाले में, ये वाला, एक बॉन्ड दिखाई दे, इसी प्रकार जुड़ जाते हैं आपस में, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कि अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। ये बॉन्ड बनेगा तो इन आपस में विलय हो गए, उसमें क्या है, ये इसमें जुड़ जाएगा बस, इसी प्रकार दिखा देते हैं। ये दिखा रहा है, इसका मतलब है आंशिक, आंशिक यानी अल्प चार्ज। ठीक है, इतनी बात लिख लें, इतनी बहुत है। ठीक है, तो आज की विलेयता आपके लिए यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नोट करेंगे अच्छे से।